हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरी चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की कटिंग और ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है और अलग अलग साइज के हिसाब से टक्स कितना लेना है, आर्म होल में और वेस्ट में कितना टक्स लेना है। और जो भी बिगिनर्स है उसको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना सकते हैं। और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना बहुत ही इजी है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर को ले लिया है और आप जब भी आप इसकी कटिंग या ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको सिर्फ पहले पेपर पर करना है। तो ये हमारी यहाँ से ये हमारी फोल्ड वाली साइड रहेगी, यहाँ से फोल्ड साइड और ऊपर की हमारी अनफोल्ड। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और ऊपर की साइड से भी। तो अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट पे ही आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5। तो यहाँ पर 14.5 है तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर मिल गया 7.25। तो यहाँ पर ये ब्लाउज पैकनेक में बन रही है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर हमें लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 7.25। तो यहाँ पर 7.25 पर हमें मार्क करना है इस तरीके से। तो यहाँ से हमें पैकनेक जो शोल्डर डाउन रहता है, तो फ्रंट में हमारा पैक है। तो यहाँ पर पैकनेक में हमें फुल शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर डाउन जाना होता है। तो यहाँ पर मेरा फुल शोल्डर है 14.5 है। तो मुझे यहाँ पर डाउन जाना है 1.50 पर मुझे यहाँ पर डाउन जाना है। यहाँ पर मैं मार्क करूंगी 1.5 पर और यहाँ से हमें 2.5 पर मार्क करना है इस तरीके से। तो यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ से जो 1.5 की यहाँ पर डाउन गए है वहां से हमें 2.5 तक इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर हमारा पैक नेक है फ्रंट में, यहाँ पर हमारा पैक है फ्रंट में। तो यहाँ पर इसका सूत्र रहेगा, ये सूत्र चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर चेस्ट है 38। तो यहाँ पर इसका सूत्र आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें उसमें करना है 1 इंच। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.3 इंच। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 7.3 इंच। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन को मार्क कर देना है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से जो 2.5 तक हमें इस तरीके से नीचे टेप को फोल्ड करना है इस तरीके से। जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का जो नेक डिप है वो है यहाँ पर 3 इंच का है। तो 3 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है यहाँ पर 10.5 है 10.5। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर जो ब्लाउज जो लेंथ है वो है यहाँ पर 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारी चेस्ट रहती है, तो जब भी आप पैक नेक बना रहे हो तो आपको ब्लाउज में लूजिंग देनी है, फ्रंट में और बैक पार्ट में भी आपको लूजिंग देनी है। तो यहाँ पर 2.5 की हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिला है 10.1 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करना है और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कितना है 7.25। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से सेंटर ले लेंगे आर्म होल का, इस तरीके से। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर उसका हाफ है, तो उसका हमें यहाँ पर 1 इंच हमें अंदर आना है यहाँ से, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें हाफ इंच इस तरीके से बाहर जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ से, ये सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट में करना है, यहाँ से 1 इंच अंदर आना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से क्रॉस में। तो यहाँ से हमें हाफ इंच यहाँ से बाहर जाना है। तो यहाँ से हमें क्रॉस मार्क कितना करना है, तो यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, तो यहाँ से हमें मार्क करना है 1.25 इंच पर। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल स्केल से हमें यहाँ पर शेप ड्रॉ करना है, इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हाफ इंच हमें यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहाँ से लगेगी। तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट वाली एक लाइन बना रही हूँ। इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ रेडी शोल्डर कितना है, यहाँ पर यहाँ पर 2.5 का है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर हम मार्क करेंगे। तो ये लाइन हमारी आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो जितना भी यहाँ पर हमें, जितना भी रेडी शोल्डर लिया था, तो उसमें से हमें 1 इंच यहाँ पर प्लस किया है, तो 3.5 पर हमने मार्क किया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर माइनस कितना करना पड़ेगा, तो जब भी यहाँ पर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच का है, 3 इंच का है या फिर 4 इंच का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर है 2 से 3 इंच तक यहाँ पर आ जाएगा, 2 इंच तक में। तो यहाँ पर मुझे यहाँ माइनस करना है हाफ इंच, तो मैं यहाँ से हाफ इंच माइनस कर दूंगी इस तरीके से। और इस वाले लाइन को हमें इस वाले लाइन तक मिलाना है, इस तरीके से। तो यहाँ तक हमें मिलाना है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक है फ्रंट का, वो यहाँ पर कितना है 3 इंच का। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। और यहाँ पर इसका जो तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर
अब यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलाई लगने के बाद ये तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे। तो यहाँ से हम 0.25 जितना हम बाहर गए हैं, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहाँ से लगेगी, तो यहाँ पर हम 0.25 जितना बाहर गए हैं और यहाँ पर इस तरीके का हमने शेप दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर टू अपेक्स का। तो अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 8 इंच, तो उसका हम यहाँ पर 2 से डिवाइड, यहाँ पर 8 इंच हमारा है अपेक्स टू अपेक्स, तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 इंच। तो 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ 4 इंच है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.5। अब यहाँ पर हमें टक्स कितना लेना है, तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर हमें चेस्ट लेना है 38 से प्लस है, तो यहाँ पर हम 2.50 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ पर 2.50 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इस वाले लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ इस तरीके से मार्क करना है। और इस वाले लाइन को भी इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। अभी ये वाले लाइन का हमें सेंटर लेना है, तो इंची टेप को इस तरीके से मार्क करेंगे। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर सेंटर से हमें वेस्ट तक का इस तरीके से सेंटर लेंगे वापस से। और यहाँ पर इस तरीके से जो शोल्डर टू अपेक्स है और इस वाले जो हमने मार्क किया है ये यहाँ पर, यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। अब ये हमें 3 सेंटर यहाँ पर लेने हैं, तो अब हमें यहाँ से बाहर कितना जाना है, तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे हाफ इंच, और यहाँ से 25 और यहाँ से 1 लाइन जितना। तो ये सभी साइज के लिए ये 3 टक्स लेना यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पर हाफ इंच बाहर जाना, और यहाँ पर 0.25 ये भी फिक्स है सभी साइज में। तो अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 1 लाइन जितना सिर्फ अंदर जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको इस तरीके से यहाँ पर माइनस कर देना है इस तरीके से। तो अब ये वाली लाइन कितनी है, यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स से हम वेस्ट तक का यहाँ पर इस तरीके से मारते, यहाँ पर 4 इंच है, तो हम इस वाले लाइन को भी हम मेजर करेंगे इस तरीके से। तो 4 इंच हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर है हाफ इंच और 1 लाइन, तो यहाँ पर इसका होगा 1 इंच। तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो है ये 34, उसको डिवाइड 4 से मार्क करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.5। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 3.5, तो 3.5 को हम यहाँ तक मार्क करेंगे, और 8.5 जहाँ पर आ रहे हैं वहां पर हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें 1.5 का मार्जिन का इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है।
तरीके से। तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। आप 1 इंच पर भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कम रखना है तो आप 0.1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है। और यहाँ से क्रॉस में लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पर हमने 2.50 इंच का यहाँ पर टक्स लिया है, तो आर्म होल में टक्स लेना है 1.25 इंच का। 1.25 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहां पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। और 1.25 इंच का हाफ होगा यहाँ पर, हाफ और एक लाइन। तो यहाँ से हम तो इस वाले लाइन को शोल्डर टू अपेक्स के साथ हम मिलाएंगे। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच नीचे से यहाँ पर मेजर करेंगे, तो ये यहाँ पर 1.25 इंच का टक्स यहाँ पर लगेगा। इस तरीके से अब यहाँ पर ये वाला टक्स शोल्डर टू यहाँ से हमें यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हमें देखना है। तो ये है यहाँ पर 5.75 सॉरी 5. यहाँ पर है 5.75। तो हमें यहाँ पर भी ये वाली लाइन भी हमारी इतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारी आ रही है यहाँ पर। और यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाना है। ये सभी साइज में फिक्स रहेगा। और यहाँ से हमें इस तरीके से ये वाली लाइन और ये हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है। तो अब यहाँ से हमें साइड टक्स लेना है। तो यहाँ से हम कितना लेंगे, तो यहाँ से हम रखेंगे, तो यहाँ से हम 0.25 इंच का टक्स लेंगे दोनों साइड से। जिसके यहाँ पर जो गैप रहेगी वो है यहाँ पर 1.50 इसकी यहाँ से यहाँ तक की गैप रहेगी। तो इस वाले टक्स को आप माइनस भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है, तो इसकी मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक का हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। इस तरीके से तो जहां पर भी सेंटर आ रहा है वहां से हमें 0.25 हमें इस तरीके से बाहर की साइड आना है 0.25। फिर इस तरीके से लाइन को मार्क करना है। और यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको इस तरीके से यहाँ से माइनस कर देना है। इस तरीके से तो यहाँ पर ये यहाँ से माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ऊपर से ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाली लाइन, और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और नीचे की साइड से ये, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ तक हमने कटिंग कर दी है, और जब भी आप आर्म होल की यहाँ पर कटिंग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर से इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब हम यहाँ पर टक्स को माइनस करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर दिया है। अब हमें टक्स को माइनस करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टक्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप पिंस भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी लगा दी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आपका भी यहाँ पर आर्म होल इस तरीके से ऊपर नीचे हो गया है। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करके बाद इसकी कटिंग करनी है। सेट करने के बाद तो इस तरीके से हमें यहाँ पर तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से फोल्ड वाली साइड को भी तो आपको यहाँ पर भी आपको टक्स को माइनस करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टक्स को इसको माइनस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से टक्स को माइनस कर देना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट डाट की यहाँ पर किस तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा उसको हमें माइनस कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी जो भी माइनस बने, यहाँ पर जो भी इस तरीके से पॉइंट बनेगा उसको इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारा हो गया शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी मार्जिन का ऐड नहीं किया है। अगर आपको भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज बनाना है तो आपको इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग कर देनी है और इसकी इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो यहाँ से यहाँ पर हमें मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करना है 1/2 इंच, यहाँ से भी और ये इस वाले साइड से भी यहाँ पर। और आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में किस तरीके से टक्स को माइनस करना है और कितने टक्स लेना है और किस तरीके से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।